नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सोशलॉजी बाय डॉक्टर आनंद में एक बार फिर समाजशास्त्र की बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय भूमिका को लेकर आया हूं, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जिसका उत्तर आप कमेंट के रूप में देते आए हैं। तो आइए देखते हैं कि भूमिका है क्या। मित्रों, मेरे पिछले वीडियो में परिस्थिति के संबंध में विस्तृत रूप से आपने पढ़ा है। तो परिस्थिति एवं भूमिका, परिस्थिति एवं भूमिका, भूमिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो भूमिका एवं परिस्थिति शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया है वह अरस्तु ने किया है। तो अपनी किस पुस्तक में इन्होंने किया है? तो यह पॉलिटिक्स में किया है। पॉलिटिक्स में भूमिका एवं परिस्थिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो इसको परिस्थिति एवं भूमिका शब्द को वैज्ञानिक रूप में किसने परिष्कृत किया है? तो यह राल्फ लिंटन ने किया है। लिंटन ने किया है। तो अपने किस पुस्तक में किया है? इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द स्टडी ऑफ मैन, जो 1936 में प्रकाशित हुई। यह कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न उठता है कि परिस्थिति की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? परिस्थिति की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी गया है। तो परिस्थिति की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है मैक्स वेबर ने किया है। तो भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो यह जो किया है जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने किया है। मित्रों, ये सभी प्रश्न जो है कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि परिस्थिति एवं भूमिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो अरस्तु ने किया है। किस पुस्तक में किया है? पॉलिटिक्स में किया है। परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा का वैज्ञानिक अर्थ में किसने प्रयोग किया है? तो राल्फ लिंटन ने किया है। कहाँ पर किया है? द स्टडी ऑफ मैन 1936 में। परिस्थिति की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो यह मैक्स वेबर ने किया है। एवं भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने किया है। तो आइए देखते हैं कि भूमिका है क्या। तो भूमिका क्या है? भूमिका एक परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से अपेक्षा करता है वही क्या है? भूमिका है। यानी किसी भी समाज या समूह में एक हम आगा खींच लेते हैं, तो किसी भी समाज या समूह में कोई भी अगर पद है तो पद को ही समाजशास्त्रीय भाषा में परिस्थिति कहा जाता है। जब कोई एक व्यक्ति जब कोई परिस्थिति धारण करता है तो समाज की क्या जुड़ जाती हैं? अपेक्षाएं। उस पद के अकॉर्डिंग समाज की अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं, और अपेक्षाएं जुड़ जाने के साथ में परिस्थिति के साथ में व्यक्ति को अधिकार एवं कर्तव्य भी क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। इन्हीं अधिकार एवं कर्तव्यों को ही समाजशास्त्रीय भाषा में भूमिका कहा जाता है। तो मित्रों, आपको क्लियर हो गया होगा कि भूमिका है क्या। कि समाज में कोई व्यक्ति अगर परिस्थिति धारण करता है तो परिस्थिति के साथ जो अधिकार एवं कर्तव्य जुड़ जाते हैं उन्हीं को संयुक्त रूप से भूमिका कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि भूमिका की परिभाषाएं क्या है। तो इलियट एवं मेरिल ने किस रूप में परिभाषित किया है? तो इन्होंने कहा है भूमिका वह कार्य है जिसे वह कोई व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। बहुत छोटी सी परिभाषा है, तो इसे आप रट लीजिए। इसे कोडिंग करने से कोई फायदा नहीं है। तो इलियट एवं मेरिल ने कहा कि भूमिका वह कार्य है जिसे वह प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप क्या करता है? निभाता है। अगली परिभाषा डेविस के अनुसार, डेविस ने कहा है कि भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसमें मित्रों, अगर आपको कोडिंग करना हो तो आवश्यकताओं की पूर्ति जो है कि आप इसको कोडिंग करके आप परिभाषा को पहचान सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगली परिभाषा फेयरचाइल्ड की। फेयरचाइल्ड ने कहा है कि भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य या व्यवहार है
जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया गया है। तो इसको अगर आपको कोडिंग करना है मित्रों, तो यह संस्कृति के द्वारा परिभाषित शब्द जहाँ भी भूमिका में आ जाए वहाँ आप क्या करें, फेयर चाइल्ड को पहचान लें, और आए प्रश्न तो आप आराम से इसको टिक कर सकते हैं। तो संस्कृति के द्वारा परिभाषित। आइए देखते हैं अगला परिभाषा। सार्जेंट के अनुसार किसी व्यक्ति की भूमिका सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रतिमान अथवा प्रारूप है जिसे वह अपने समूह के सदस्यों की प्रत्याशाओं के अनुसार एक परिस्थिति में ठीक समझता है। तो मित्रों अगर इसको जहाँ तक ले अगर कोडिंग करना हो तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग जहाँ ठीक समझता है, कैसा शब्द कभी आता नहीं है, तो इसकी जो सार्जेंट की जो परिभाषा है इसमें ठीक समझता है जहाँ कहीं भी आ जाए, इसे आप कोडिंग कर लें और कोडिंग करके आप प्रश्नों को जल्दी से हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं अगली विशेष परिभाषा। आगबर्न एवं निम्काफी, इन्होंने क्या कहा है, भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का योग है जिसमें कर्तव्यों एवं सुविधाओं दोनों का समावेश होता है। तो मित्रों इसको अगर कोडिंग करना हो तो मेरे विचार के अनुसार जहाँ कर्तव्य एवं सुविधाएं शब्द जुड़ जाए वहाँ पर आगबर्न और निम्काफ को कोडिंग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला, भूमिका की विशेषताएं। मित्रों किसी भी अध्याय के किसी भी चैप्टर के दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला एक थी उस चैप्टर का अर्थ, और दूसरा प्लस होता है कि उसकी जो विशेषताएं हैं। अगर ये चीज़ें अगर आप दोनों अगर आपको क्लियर है तो उस चैप्टर में कहीं भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं अब जो भी चैप्टर लेकर आऊँगा वहाँ पर उस चैप्टर का अर्थ और विशेषता निश्चित रूप से आपको क्लियर करूँगा। तो आइए देखते हैं पहली विशेषता क्या है। पहला है भूमिका का संबंध उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिसकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण समूह अथवा समाज द्वारा अपेक्षा की जाती है। यानी यह विशेषता यह कह रही है कि कोई भी समाज में या समूह में कोई भी व्यक्ति कोई भी पद धारण करता है, तो कोई भी पद धारण करता है तो उस पद धारण करने या परिस्थिति धारण करने की वजह से समाज के आपके साथ अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं, और अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं तो उस अपेक्षाओं को खरा उतरने के लिए व्यक्ति को क्या दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है, और क्या कर दिया जाता है, उनको कर्तव्य निर्धारित कर दिया जाता है, और इन्हीं कर्तव्यों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, समाज जो परिस्थिति धारण करता है वह समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप क्या करता है, व्यवहार करता है, अपनी भूमिकाओं को निभाता है। तो आइए देखते हैं अगली विशेषता। दूसरी, भूमिका का निर्धारण संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है। यानी निश्चित रूप से मित्रों किसी भी भूमिका का निर्धारण वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के जो सामाजिक जो मापदंड हैं, सामाजिक जो मूल्य हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग भूमिकाओं, उनके कर्तव्यों का, उनके भूमिकाओं का निर्धारण किया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो किसी भी समाज में जो भूमिका का निर्धारण होता है वहाँ की जो प्रचलित संस्कृति है, वहाँ के जो सामाजिक मानदंड है, उन्हीं के आधार पर भूमिकाओं का निर्धारण किया जाता है, और व्यक्ति उस पद पर धारण करते हुए उन्हीं कर्तव्यों का, उन्हीं भूमिकाओं का पालन करता है। आइए देखते हैं अगली विशेषता। तीसरी, समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षी नहीं होती। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी समाज में जब कोई भी व्यक्ति क्या करता है, परिस्थिति धारण करता है, तो कोई भी परिस्थिति धारण करता है तो किसी अकेली कोई भी परिस्थिति का कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि वह दूसरे परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक अध्यापक है, अध्यापक की कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, परिस्थिति धारण करता है, तो अध्यापक का तभी तक ले अस्तित्व है जब उसके पास जो क्या है, छात्र हैं। अगर छात्र नाम की अगर परिस्थिति अगर नहीं है तो अध्यापक की कोई भी परिस्थिति का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षी नहीं होती। यानी जब कोई एक व्यक्ति जब परिस्थिति धारण करता है तो उसके साथ साथ उसकी भूमिकाएं भी निर्धारित हो जाती हैं। तो जब
अध्यापक की भूमिका तभी निभा सकता है जब उसके पास छात्र हों और छात्र क्या करें, अपनी भूमिकाएं निभाएं। तो जब भी अध्यापक अपनी भूमिकाएं निभाएगा तो छात्र के परिप्रेक्ष्य में ही, छात्र की भूमिका के परिप्रेक्ष्य में ही वह निभाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षी नहीं होती है, जबकि उसके साथ दूसरी भी भूमिकाएं जुड़ी होती हैं। तो आइए देखते हैं अगली विशेषता। भूमिका का संबंध परिस्थिति से जुड़ा होता है। तो मित्रों आपको क्लियर हो गया होगा, पूर्व में बताया गया कि कोई भी भूमिका ऐसी नहीं है कि बिना परिस्थितियों के भूमिका का कोई अस्तित्व हो। जब कोई व्यक्ति परिस्थिति धारण करता है तो उसके साथ साथ उसको भूमिकाएं भी निर्धारित कर दी जाती हैं कि वह क्या क्या भूमिका निभाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि भूमिका का संबंध किससे होता है, परिस्थिति से जुड़ा होता है। तो अब मित्रों आपको क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं अगली विशेषता। भूमिका गतिशील एवं परिवर्तनशील है। अब भूमिका कैसे गतिशील एवं परिवर्तनशील है कि कोई भी व्यक्ति परिस्थिति धारण करता है, परिस्थिति धारण करता है तो वह जिस समय धारण करता है उस समय के अकॉर्डिंग उसको क्या होती हैं, भूमिकाएं निर्धारित हो जाती हैं। लेकिन जब परिस्थितियां बदल जाए, समय बदल जाए तो ऑटोमेटिक उस पद की जो भूमिकाएं होती हैं, उन भूमिकाओं की जो व्याख्या होती है वो नए तरीके से होती है और व्यक्ति क्या करता है, उस नए परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो अपनी भूमिकाओं को क्या करता है, निभाता है, निर्वहन करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भूमिका गतिशील एवं परिवर्तनशील है। यानी जैसे जैसे संस्कृति के मानदंडों में परिवर्तन होगा, समाज के सोच में परिवर्तन होगा, उसी तरह से भूमिकाओं के निर्वाह में भी परिवर्तन होता जाएगा। तो आइए देखते हैं अगली विशेषता। छठवां, प्रत्येक भूमिका का निर्वाह व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि एवं मनोवृत्ति के आधार पर करता है। मित्रों आपको पहले भी पिछले भी अध्याय में मैंने विस्तृत रूप से इसका चर्चा किया था कि कोई भी अगर समाज हो तो समाज में कोई भी पद हो या परिस्थिति हो, जो कोई भी परिस्थिति हो तो परिस्थिति के को धारण करने वाला व्यक्ति पद के कारण सबकी जो क्या होती है, प्रतिष्ठा होती है। सबकी प्रतिष्ठा क्या होती है, पद के कारण समान होती है। लेकिन जैसे वह अपनी भूमिकाओं का जब निर्वहन करता है तो वह जितनी अपनी योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार, जब वो व्यक्ति की योग्यता अधिक है, क्षमता अधिक है और वह उस कार्य में रुचि ले रहा है तो निश्चित रूप से उस भूमिका का निर्वहन अच्छे ढंग से कर पाएगा। जब अच्छे ढंग से उस भूमिका का निर्वहन करेगा तो निश्चित रूप से उस परिस्थिति का, उस व्यक्ति का क्या होगा, सम्मान अधिक होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक भूमिका का निर्वहन व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता एवं रुचि एवं मनोवृत्ति के आधार पर करता है। यानी किसी भी व्यक्ति का अगर पद धारण किया है, उसकी योग्यता, क्षमता एवं रुचि उसमें नहीं है उस पद में, तो निश्चित रूप से अपनी भूमिकाओं का निर्वहन अच्छे ढंग से वह नहीं कर पाएगा। तो नहीं करेगा तो इसका सम्मान जो है क्या, कम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगली विशेषता। सातवां, व्यक्ति समाज में अनेक भूमिका को निभाता है किंतु जिससे वह जाना जाता है उसे मुख्य भूमिका एवं अन्य को सामान्य भूमिका कहा जाता है या कहते हैं। यानी समाज में कोई भी पद हो और पद के अकॉर्डिंग व्यक्ति क्या करता है, अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। तो जो अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाता है तो एक समय विशेष में जिस भूमिका के द्वारा वह व्यक्ति क्या होता है, पहचाना जाता है, जाना और पहचाना जाता है, उसी को व्यक्ति की मुख्य भूमिका कहते हैं। और जिस भूमिका के द्वारा वह व्यक्ति जाना और पहचाना नहीं जाता है वह भूमिका को क्या कहा जाता है, सामान्य भूमिका। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि व्यक्ति। आठवां, प्रत्येक भूमिका के साथ साथ कुछ अधिकार एवं सुविधाएं जुड़ी होती हैं। तो मित्रों आपको पहले भी मैं बताया कि जब व्यक्ति कोई भी पद धारण करता है, पद के अकॉर्डिंग जब उसको अधिकार एवं कर्तव्य मिल जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वह व्यवहार करता है। तो प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप भूमिका होती है और भूमिकाओं के साथ साथ व्यक्ति को अधिकार एवं कर्तव्य उसके साथ जुड़े होते हैं। इसको आप भूमिका से अधिकार एवं कर्तव्य को अलग करके आप उसको निर्धारित नहीं कर सकते, उसको परिभाषित नहीं कर सकते। तो मित्रों अब इस प्रश्न का जवाब आपको देना है जो इस वीडियो की व्याख्या में कहीं न कहीं प्रश्न का
व्याख्या की गई है। तो आइए देखते हैं वह कौन सा प्रश्न है। तो यह प्रश्न है मित्रों कि भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, इसे आप कमेंट करके बताएं। मित्रों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई, बताई गई, समझाई गई अगर चीज़ें अगर आपको प्रभावित करती हैं, अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल ऑनलाइन सोशलॉजी बाय डॉक्टर आनंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आ सकूं। धन्यवाद।